हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तुम्हारा स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रहा हूं जो हमारा ये टर्म 1 है, इसमें जो एमसीक्यू की तैयारी करनी है हमने जिन चैप्टर्स की, वो वीडियोस मैं अब टाइम टू टाइम डालूंगा। तो आज हम ले रहे हैं कौन से 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, पहला क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। द रिलेशन आर, ये रिलेशन क्या है? 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 डिफाइंड ऑन द सेट 1,2,3 इज। ये जो रिलेशन है 1,2,3 पर डिफाइंड, वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस रिलेशन में से कौन सा रिलेशन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अगर देखा जाए तो 1,1, 2,2, 3,3 ये आ गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, तो इन दोनों में से एक होगा। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1,2 तो है इस रिलेशन में, लेकिन 2,1 नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये इसका सही आंसर है। अब तुम कहोगे ट्रांजिटिव कैसे? तो ट्रांजिटिव के लिए 1,2 और फिर 2,2, तो फिर से 1,2 यहां पर है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं अलग से कि इसमें 1,2 है और 2,2 है, तो ये 2 एलिमेंट सेम हो गए, तो 1,2 इसमें होना चाहिए, अगेन 1,2 इसमें है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम R टू R इज अ बाइजेक्शन? बाइजेक्शन क्या होता है? बाइजेक्शन जो फंक्शन होता है वो 1,1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो 1,1 ऑन टू ये दोनों ही वो रिलेशन, वो फंक्शन होता है। तो fx इक्वल टू 10 ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि x कुछ भी हो उसका आंसर एक ही आ रहा है। 1 पुट करोगे 10 आएगा, 3 पुट करोगे 10 आएगा, 5 पुट करोगे 10 आएगा। कांस्टेंट फंक्शन 1,1 होता ही नहीं। जब ये फंक्शन 1,1 नहीं है तो बाइजेक्शन कैसे हो सकता है? उसके बाद हम यहां पे आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा, क्योंकि x चाहे नेगेटिव भी पुट कर दो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। जबकि यहां पर हमारा जो कोडोमेन दी गई है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो जब ये ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्शन नहीं हो सकता। फिर 5x log x, ये फंक्शन तो इस डोमेन पर पूरी तरह से डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉग में नेगेटिव नंबर पुट किए ही नहीं जा सकते, तो बचा सिर्फ यही। और अगर हम देखें, वैसे तो आंसर C है, लेकिन इसे समझ भी लो। x जो है लीनियर फंक्शन, याद रखो, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1,1 एज वेल एज ऑन टू। लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्शन होता ही है, क्योंकि x नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव -1 पुट करोगे तो -8 हो जाएगा, +1 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 - 3 5, -8 - 3 -11। तो इस तरह से ये सारे रियल नंबर्स बनेंगे इसके एक एक करके। तो ऑन टू भी है और 1,1 भी है। तो लीनियर फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं? बाइजेक्शन होते हैं, 1,1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। fx tan x है और gx e पावर x है, देन GOF x इज इक्वल टू। अब इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो,
fx tan x है और gx है e पावर x। तो GOF हमें पता करना है। GOFX कैसे पता किया जाता है? देखो, G ब्रैकेट में fx। अब fx तो तुम जानते हो, fx क्या है? tan x। तो g के ब्रैकेट में x जो आता है वो e की पावर में चला जाता है। तो g की ब्रैकेट में tan x आया है तो ये e की पावर में चला जाएगा। तो GOFX क्या बन गया? e पावर tan x। तो देखो इसमें कौन सा सही आंसर दिख रहा है? देखो, tan के अंदर e पावर x नहीं, e की पावर tan x, ये सही आंसर है। ex tan x तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और cot x तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अब देखें अगला क्वेश्चन। रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 डिफाइंड ऑन द सेट A 1 2 3 इज। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है? देखो 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, और रिफ्लेक्सिव का एक ही ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कहीं इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं बन जाता। तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। लेकिन यहां पर क्या है? 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि 1 2 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है इसके अंदर ट्रांजिटिव होने के लिए, जो कि जरूरी था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ फॉर अ फंक्शन फ्रॉम एफ आर टू आर वी हैव एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर एफ ओ एफ एक्स एक्स के बराबर ही हो तो एफ इन्वर्टिबल नहीं है, क्या ये सही है? या फिर एफ एक्स 1/x है, क्या ये सही है? या एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, या एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स है, ये सही है? तो देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x तो इस पे डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी आता है और 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता। और लॉग नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन इस डोमेन में नेगेटिव रियल नंबर भी हैं। तो बी और सी तो खत्म हो गए। अब बात आई इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, हमको क्या रखा है? एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मगर एक और डेफिनेशन भी हमें पता है कि फंक्शन के साथ जब उसी का इनवर्स इस तरह कंपोजिशन में आता है तो भी आंसर एक्स आता है। एफ और एफ इनवर्स आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इन्वर्टिबल तो है ये फंक्शन, नो डाउट इन्वर्टिबल है। तो एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन है कि यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं, z टू z, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन मैनी वन है, ऑन टू है, 1 1 है, इन्वर्टिबल है, क्या है? देखें जरा, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑन टू ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बहुत सिंपली ये समझ में आ जाएगा तुमको। ऑन टू के लिए तो थोड़ा समझना पड़ेगा, हम 1 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, हमारे इंटीजर्स पुट करने हैं इसके अंदर। अब मैंने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4, और अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, ये भी 4। तो -2 और 2 दोनों का आंसर क्या है? 4। एक हो गया इसका आंसर। तो ये मैनी वन हो गया, मैनी वन। तो मैनी वन हो गया तो 1 1 नहीं है। तो देखो, हमने पहले ही बता दिया कि मैनी वन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, मैनी वन। ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि ये पूरे इंटीजर्स को कवर नहीं करता। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन इस इंटीजर वाले सेट में नेगेटिव इंटीजर्स भी पड़े हैं, तो इसको कवर भी नहीं कर रहा, यानी कि ये रेंज भी नहीं है। रेंज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज, अब ये एक्स क्यूब जो होता है एक्स की पावर 3, वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट माइनस होगा और प्लस का क्यूब रूट प्लस होगा, तो 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर इसमें कवर हो जाते हैं। तो आंसर इज 1 1 एंड ऑन टू। पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, ऑड पावर्स हमेशा 1 1 ऑन टू दोनों ही हुआ करती हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो पीडीएफ तुम देख रहे हो, ये जो आज मैं कर रहा हूं, ये मैं कम्युनिटी सेक्शन पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, या फिर इसकी पिक जो है वो अपने चैनल से अपलोड कर दूंगा और तुम देख सकते हो। बाकी अगर तुम साथ साथ में क्वेश्चन नोट करते जाओ तो भी अच्छा है, क्योंकि जो मैं ये करवा रहा हूं तुम देखोगे कि काफी हद तक जो क्वेश्चंस हैं टर्म 1 में आने वाले एमसीक्यूज, वो तकरीबन सारे तुम्हें इनमें मिल जाएंगे, ये श्योरिटी है। तो ज्यादा किताबों में उलझने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इन्हीं को कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। चलो आगे करें। 8th क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, अब देखो आर एक्स स्क्वायर दोबारा आ गया, जब एक्स स्क्वायर है और इन रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी हैं तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के इस सेट में नेगेटिव नंबर भी पड़े हैं जो कि कवर नहीं हो रहे, तो ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 ऑन टू नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर। तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू। इसके बाद एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, देन जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जी ओ एफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो जी ओ एफ एक्स यानी साइन एक्स, यहां पे साइन एक्स आ जाएगा, जैसे यहां टेन एक्स आया था, तो ई पावर साइन एक्स इज द आंसर। ये करके भी देख लेना चाहे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था, देखो सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, इसी तरह का था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हो जाएगा सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। कई लोग बोलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि वो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का हिस्सा तो है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन तुम्हें आना भी चाहिए, और ये इसके इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आते रहे हैं एमसीक्यूज के तौर पर। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, इफ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, देन 4 स्टार 2 इज इक्वल टू, अब 4 स्टार 2 कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, 32 इज द आंसर। चलो इससे आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या बता रखा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम करते हैं एफ ओ जी एक्स को सॉल्व। तो एफ ऑफ जी एक्स अंदर आ जाता है, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि एफ के ब्रैकेट में जो आता है वो लॉग के अंदर चला जाता है, तो एफ के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है तो लॉग एक्स स्क्वायर, तो या तो ये आंसर आएगा, या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये पावर जो होती है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, 2 log x, तो इस तरह भी आंसर लिखा जा सकता है। तो देखें ऑप्शन क्या मिलता है, 2 log x या log x स्क्वायर। देखो log x का स्क्वायर नहीं है, log 2x नहीं है, 2 log x है, नन ऑफ दिस तो नहीं, 2 log x हमें आंसर मिल गया। इसके बाद हम आ गए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू 5x, देन एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, एफ ओ जी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो साइन एक्स और 5x, साइन एक्स 5x, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, जो बाद में फंक्शन होता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, तो जी एक्स कितना है 5x, एफ ऑफ 5x,
एफ ऑफ 5x का मतलब है कि जो ब्रैकेट में एफ के आता है वो साइन के अंदर एंगल के तौर पे चला जाता है, तो साइन ऑफ 5x। तो ये हो गया आंसर। तो देखें फिर कौन सा आंसर है हमारे पास। देखो 5 sin x नहीं है, साइन ऑफ 5x। यस, दिस इज द आंसर। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देन 2 स्टार 3 स्टार 1 इज इक्वल टू। देखें जरा, हमारे पास 2 स्टार 3 स्टार 1 है, तो 2 स्टार पहले 3 स्टार 1 कर लेते हैं। 3 स्टार 1, तो ए स्टार बी क्या डिफाइंड था, देखें ए स्टार बी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो ये आ गया 2 स्टार 10 माइनस 3 7। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 49 प्लस 4 53 माइनस 14 कितना हो गया, देखो 53 माइनस 14 करो तो 9 एंड 4 3 39 इज द आंसर। चलो देखते हैं अब। तो 39 ये रहा हमारा आंसर। अब दोबारा से GOF FOG वाला क्वेश्चन आ गया कि fx इक्वल टू लॉग एक्स gx इज इक्वल टू e पावर x FOG। देखो यहां पे GOF हो चाहे FOG हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। लॉग और e कैंसल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, x। तो B इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये 14 क्वेश्चन थे हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस में से, और मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं कि तुम इन्हीं 14 क्वेश्चंस में से अगर एक क्वेश्चन कर लोगे, सारे 14 के 14 कर लोगे, तो इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन ही डेड श्योर है कि वो तुम्हारे कहां पेपर में आएगा। अब हम चलते हैं आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन तो यही बन गया कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कितना होता है, ये तो फॉर्मूला ही है। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कितना होता है, B इज द आंसर। cos इनवर्स xy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर रूट। cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का प्लस बन जाता है, और अगर यहां प्लस होता तो ये वाला आंसर आता माइनस का। और ये दोनों आंसर गलत हैं, जहां पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसी के भी फॉर्मूले में नहीं होते। तो हमारा 15th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और याद करने वाला है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब आ जाओ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है। तुम्हें हमेशा यही कंडीशन दी जाएगी xy लेस देन 1, जो कि ज्यादातर तुम क्वेश्चन में अप्लाई करते हो। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पहला नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस है, गलत है। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये भी गलत है, क्योंकि ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो C इज द आंसर, जहां पर कि ऊपर प्लस नीचे माइनस है। और A और D यानी दोनों तरफ माइनस या दोनों तरफ प्लस ऊपर नीचे, ये किसी भी फॉर्मूले का हिस्सा नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 17, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू। चलो इसको सॉल्व करें। तो इसको जरा पेज को पलट लें, उसके बाद देखते हैं। चलो पेज पलटते हैं। हाँ, तो हमने पेज पलटा। अब हम देखते हैं कि हमारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कितना आएगा। cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 2 पाई बाय 3 क्या था, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ गलत लिख दिया, ये इनवर्स नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला लगाकर हम पहुंचे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाय 3। अब इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पे जो एंगल है वो इसकी रेंज में अगर है
तो हम कॉस इनवर्स और कॉस को स्ट्रेट फॉरवर्डली कैंसल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2π/3 कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है तो हमें इस एंगल को पहले रेंज में लाना होगा। तो हमें कॉस इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है 0 to π, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या ये एंगल 0 to π में है? ऑब्वियसली है, क्योंकि 2π/3 इज लेस देन π, 2/3 इज लेस देन 1। वैसे भी देखो ये 120 डिग्री एंगल है और ये 180 डिग्री एंगल है। ऑब्वियसली तुम्हें पता लग गया कि ये रेंज में ही है, तो रेंज में होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास आया π - 2π/3। तो इसको सॉल्व किया, 3 हमारा एलसीएम आ गया, 3π - 2π, तो ये आ गया π/3। तो हमारा आंसर है π/3। तो देखें कौन सा ऑप्शन बनता है। π/3 कहां पर है? डी पार्ट इज आवर आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी है तो मैं समझा देता हूं। देखो, तुमने याद किया होगा कि साइन थीटा 1/2 कौन से एंगल पर होता है? ये होता है 30 डिग्री पर। तो इसलिए साइन इनवर्स 1/2 होगा 30 डिग्री पर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखो, अब तुम 12th क्लास में हो तो डिग्रीज में नहीं, एंगल रेडियंस में हमने सॉल्व करके दिखाने हैं। तो 30 डिग्री रेडियंस में होता है π/6, ये याद रखो। तो इसका आंसर क्या है? π/6। उसके बाद साइन इनवर्स 0 रेडियंस या 0 डिग्री, दोनों ही एक ही एंगल होते हैं। अब आगे आ जाओ, फिर से फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया। देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का, और इस तरह वैल्यूज पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इनमें से कौन सा है? अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो एकदम समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर है बी पार्ट, जहां x 1 - y² अंडर रूट, प्लस है तो यहां प्लस रहेगा, माइनस हो तो यहां माइनस आ जाता है, y इंटू अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट। ये माइनस वाला जो है, अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता तो यहां माइनस वाला आंसर आता, और a और d तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो अंदर फॉर्मेशन बनी हुई है एक्स वाई की, ये कॉस इनवर्स वाली है, ना कि साइन इनवर्स वाली। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूं कि इसमें वो तुमने याद करने हैं सारे के सारे वैल्यूज, 0 रेडियन, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। ये अगर मैं डिग्रीज में लिखूं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और उसके बाद साइन थीटा की वैल्यूज क्या होती थी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसके बाद कॉस थीटा की क्या वैल्यूज होती थी? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और टेन थीटा की क्या वैल्यू होती थी? 0, 1/√3, 1, √3 एंड इन्फिनिटी। तो कम से कम तुम्हें ये कितनी वैल्यूज हो गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 15 वैल्यूज जो हैं रिस्पेक्टिव एंगल्स पे, ये तो याद होनी ही चाहिए। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो। और बाकी कैसे याद रहेंगे तुमको? देखो, अगर कोसिकेंट थीटा आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर सीकेंट थीटा आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और अगर कॉट थीटा आ रहा है तो वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर तुम ये 15 याद कर लेते हो तो बाकी 15 तो आराम से तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो इनके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, ये तो तुम श्योर होके चलो। बाकी देखो रेंज और डोमेन की बातें हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब ये क्वेश्चन कैसा है? देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी फंक्शन में x पुट करते हैं और आंसर y आता है
तो x होता है डोमेन में से और y जाता है रेंज में। तो x भी पूछा जा सकता है, y भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रेंज। तो तुम्हें बेसिकली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, कम से कम इन तीन फंक्शंस की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं, देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो बराबर होती है, कम से कम ये याद रखने में आसान है। और इनकी जो रेंज है वो क्या होती है, साइन इनवर्स की होती है -π/2 to π/2, ध्यान रखना क्लोज्ड इंटरवल। और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। तो देखो एक बात कॉमन हो गई, एक तो डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की सेम है और डोमेन चाहे रेंज साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की क्लोज्ड इंटरवल है। अब टैन इनवर्स में क्या होता है, कोई भी रियल नंबर पुट हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स आर पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ द टैन इनवर्स फंक्शन। और रेंज क्या है इसकी, -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन दोनों में फर्क है। यहां पे -π/2 और π/2 शामिल जो हैं वो नहीं है और यहां पे हैं। तो अगर तुम इन चीजों के बारे में अच्छी तरह समझना चाहते हो और इनको अच्छी तरह नहीं समझ पाए अब तक, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है 10+2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1, वो जरूर देखो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 10+2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाके उसका पहला वीडियो जरूर देखो और अच्छी तरह ध्यान से देखना, ये सब समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली, क्यों है। लेकिन फिलहाल तुम्हें याद रखना पड़ेगा, थोड़ा क्रैम भी करना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज कौन कौन सी है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है और पूछा हुआ है कि x कौन से इंटरवल में है या y कौन से इंटरवल में। तो x जो है वो डोमेन में है, तो x क्या होगा, -1 to 1 में होगा। और अगर y पूछा हुआ है तो साइन इनवर्स है तो रेंज क्या है, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ऐसे देना है आंसर। तो देखें जरा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x पूछा हुआ है, यानी x यानी साइन इनवर्स की डोमेन पूछी है। तो डोमेन इनमें से कौन सी है, देखो C इज द आंसर। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अब कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π/3, अभी हम देख के आए कि 2π/3 इज इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल हो जाएगा, तो 2π/3 इज द आंसर। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो ये जो साइन इनवर्स है उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2, यानी -90 डिग्री +90 डिग्री तक, और ये 60 डिग्री है तो 90 डिग्री से छोटा हो गया। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज में π/3 एंगल आ गया, तो आंसर इज π/3। इसके बाद एक और इस टाइप का रेंज डोमेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू y देन x बिलोंग्स टू। अब बाई चांस ये दोनों ही x बिलोंग्स टू आ गए हैं, जबकि y बिलोंग्स टू भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हें रेंज डोमेन दोनों याद करनी पड़ेंगी। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो x यानी cos इनवर्स का जो डोमेन है वो बताना है, तो -1 to 1। और ये अदर वे राउंड भी आ सकता है कि देन y बिलोंग्स टू द इंटरवल, तो उसमें एक आंसर तुम्हें रेंज भी दिया हुआ होगा। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज π/2 देन x इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है क्या, किस फॉर्मूले पे बेस्ड है वो हम बात करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए ये भी 3 फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो दोनों अगर नंबर सेम हैं तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर प्लस हो रहे हैं तो π/2 आएगा। दोनों नंबर सेम है तो सीकेंट इनवर्स कोसीकेंट इनवर्स प्लस हो रहे हैं तो π/2 आएगा। दोनों नंबर सेम है तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 आंसर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स 1/3 है, लेकिन आंसर π/2 आ रहा है, तो ये x और 1/3 सेम होना चाहिए नंबर, यानी x की वैल्यू
1/3 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ सकता है बोर्ड क्लास में वो करवा दिया है। अब जो है वो मैं तुम्हें वही अपनी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो तुम आगे मेरी सारी प्लेलिस्ट भी देख पाओगे और उसमें सारा अपना सिलेबस कवर कर सकोगे। अभी मैंने सिर्फ चैप्टर्स 1 और 2 लिए हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो चैप्टर 3 और 4 का होगा, फिर 5 और 6 का होगा और फिर 10 और 13 का होगा, जो कि एक्चुअली तुम्हारी टर्म 1 का सिलेबस भी है एमसीक्यू के लिए। तो ये सारे एमसीक्यू मैं कवर करवाऊंगा अगले कितने वीडियोस में। आज का वीडियो ये हो गया, फिर एक और वीडियो, तीसरा वीडियो और 4 वीडियो। 4 वीडियोस में अगले मैं टर्म 1 का एमसीक्यू हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, तो सब तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कम्युनिटी पर मैं ये जो पीडीएफ्स तुमको दिखाई हैं ये अपलोड कर दूं। ये मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, तुम जरूर देख सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो इसका। और प्लीज इस वीडियो को 1 to 5 की रेटिंग पर, 1 to 5 के स्केल पर रेट जरूर करना। अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा तो 5, वरना 4, 3, 2 जैसा भी, या बिल्कुल पसंद नहीं आया तो 1। लेकिन झिझकना मत, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे कोई भी अगर सजेशन हो और वो तुम कमेंट सेक्शन में डालते हो तो मैं उन सजेशंस को अप्लाई करने की कोशिश करूं। तो स्टूडेंट्स वीडियोस को फॉलो करते रहो और ट्यूशन में अपने पैसे और टाइम बचाते रहो। हम यहीं पर सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और तुम देखोगे कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी मिलेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टूडेंट्स मेहनत करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।